कौन सा दुनिया का देश इस पाकिस्तान के साथ हरकत शरारत हमें कहते हैं? हम शरारती हैं? शरारत तो पाकिस्तान करता है। क्या हमने ड्रोन भेजे पाकिस्तान में? दिल बख्शी प्लीज। देखिए, मैं बड़ी साफ बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई ने भारत का अच्छा खासा नुकसान किया है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तो रिसेशन की तरफ धकेल रहा है। भारत का अच्छा खासा नुकसान। आधे घंटे से झूठ सुन रहा हूँ, आधे मिनट का सच सुन लीजिएगा। पहले तो ये है कि आपने मुझे कहा, हमारे पाकिस्तान को कहा कि हमारा पेट्रोल महंगा है, हमारे गैस महंगी है, हमारे तेल महंगा है। खुदा की कसम, फिर भी हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात तो मैं ये कर दूं आपको, बस यही तो सच है। यही तो आपको सुनिए, मुझे आधा मिनट नहीं सुना ना आपने, यही तो आपको घोल के पिलाया जा रहा है। सुने, मुझे बोलने बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। देखें नाज़रीन, आज भारत के एक शो में हलचल मच गई है। भारतीय मीडिया और सियासतदानों की चीखें। तरफ था भारतीय पैनल और दूसरी तरफ था पाकिस्तानी पैनल। नाज़रीन, ऐसा टाकरा हुआ जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी भारतीय सियासतदान दफाई पोजीशन पर आ गए। पाकिस्तानी पैनल ने भारतीय सियासतदानों की ऐसी बोलती बंद कर दी कि एंकर को मजबूरन पाकिस्तानी पैनल का माइक बंद करना पड़ा। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार। आधे घंटे से झूठ सुन रहा हूँ, आधे मिनट का सच सुन लीजिएगा। पहले तो ये है कि आपने मुझे कहा, हमारे पाकिस्तान को कहा कि हमारा पेट्रोल महंगा है, हमारे गैस महंगी है, हमारे तेल महंगा है। खुदा की कसम, फिर भी हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात तो मैं ये कर दूं आपको, बस यही तो सच है। यही तो आपको सुनिए, मुझे आधा मिनट नहीं सुना ना आपने, यही तो आपको घोल के पिलाया जा रहा है। सुने, मुझे बोलने बोलिए। अब बोलने दे, सुने आप जरा, हिम्मत रख के थोड़ी सी। हाँ, बहुत हिम्मत है। दूसरी आरजू अभी कह रही थी, ऑल फॉल बोल रही थी कि मेरा एटॉमिक बम उठा के को ले जाए। किसी के बाप की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की सरहद की तरफ देखें आरजू, अगर आपको नेशनलिटी चाहिए, खुदारा चली जाइए हिंदुस्तान, लेकिन ऑल फॉल मत बोलिए पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान अजीम पाकिस्तान, देखें आपके लिए तालियां बजाते हैं लोग। दुश्मन है, असली दुश्मन है पाकिस्तान के ये बोरा साहब जैसे, बार बार आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। और मुझे नहीं, आपको तकलीफ इस बात से हो रही है कि आपके लिए बोरा साहब ताली नहीं बजा रहे? आपको तकलीफ इस बात से है कि बोरा साहब आपके लिए ताली नहीं बजा रहे, या आपको तकलीफ इस बात से है कि आरजू सच बोलने की हिम्मत रखती हैं? जो हिम्मत आप हमें कह रहे थे, वो आपके मुल्क में बैठी एक महिला हिम्मत रखकर सच बोलती है, आपको उससे तकलीफ होती है? मुझे पता है, उससे तकलीफ है आपको? साहब को बड़ी प्रॉब्लम हुई जब मैंने कहा कि शरारती बच्चा अगर प्यार से ना माने तो उसे डंडा दिखाना पड़ता है। अब डंडा दिखाना पड़ता है। मैंने कोई हिंदुस्तान का नाम तो नहीं दिया, मैंने एक मिसाल दी। ये आदमी जी है ना, इनको बना दीजिए पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर। ये जंग होगी नहीं, अपने अपने मसले हल कर देगी। मैं आपको ये बताऊं, ये शरारती मुल्क आप हैं। शरारती मुल्क पाकिस्तान की ISI है। हम शरारती मुल्क नहीं, बर्बाद करती हम अजीम पाकिस्तान है। को बर्बाद करती है, हम बर्बाद करने वाले। दिखाया आपको, सिंदूर में दिखाया, सिंदूर में आपको बताया पाकिस्तान कितना झूठ बोले आपके घर में घुस करके। अजहर का परिवार मिट्टी में मिला दिया, अजहर को जिंदा रखा, अजहर को जिंदा रखा। तुम देख, तेरा परिवार मिट्टी में मिल गया। ये आज का भारत है। कहाँ बैठे हो आप? संदूर ऑपरेशन तुम लोगों के चने चबा दिए। आज भी संदूर ऑपरेशन जारी है, जारी रहेगा। एक गोली चलाओगे, 100 गोली का जवाब हम देंगे। अब मैं एक बार देंगे, अपने देश के अंदर से देंगे। ये आज की भारत की डिफेंस पॉलिसी है। देखिए इरशाद, मैं ये बात इरशाद जी आप ही से कहना चाहती हूँ कि आरजू जी जो कह रही हैं वो आप ही के हित में और आप ही के हक में कह रही हैं। वो बात अलग है कि आप लोग इस हित को समझते ही नहीं है। ये जो बार बार, और आपका जो ये आप कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं अमेरिका उठा ले जाएगा, इजराइल उठा ले जाएगा, वो खुद से नहीं कह रही है। अमेरिका ने आपसे कहा कि आपके लिए कहा है कि आप बहुत खतरनाक मुल्क है और आपका न्यूक्लियर बम खतरनाक है, क्योंकि आपके यहाँ पर ये जिम्मेदारी किसी के हाथ में है ही नहीं। कब किसके हाथ में लग जाए न्यूक्लियर बम, ये बहुत बड़ा खतरा है। तो ये रेपुटेशन है आपकी सर, ये रेपुटेशन है आपकी, और आप उस रेपुटेशन को और पुख्ता करते हैं दिन भर दिन। ये बार बार कह करके आरजू बोलना चाह रही है। आरजू बोलिए।
हाँ। जी, मैं बस एक लाइन बोलना चाह रही थी। आप गौर से देखिए, जब जब इरशाद साहब आपके शो में आते हैं, जहां ये झूठ बोलते हैं, इनका कैमरा उल्टा हो जाता है। तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि इनका कैमरा भी नहीं सह पाता इनके झूठ को। नहीं, और झूठ नहीं, सीधी बात। आरजू आप हंस रही हैं, मैं इरशाद जी इतने गुस्से में ऐसे, देखिए क्या क्या आपको बोल गए, आपको कह रहे हैं नागरिकता ले लीजिए। यहाँ पर सच और आईना दिखाने का रिवाज है ही नहीं पाकिस्तान में कि कोई सच बोल ले। एम्बेसडर बोरा सच नहीं बोल सकते यहाँ पर जो परमाणु चिल्लाते रहे वही है सबसे बड़े इस देश के नेता। इतना कहना चाहता था, ये मेहमान जो डंडा दिखाते हैं बच्चों को, सर जरा पढ़िएगा, भारत में बहुत सख्त कानून है चाइल्ड अब्यूज के। हम डंडा नहीं दिखाते, हम प्यार से समझाते हैं। आप डंडे की जो बात करते हैं, शायद आपको बहुत मार पड़ी होगी बचपन में चाइल्ड अब्यूज का, अभी खुद ही आप कह रहे हैं कि हम डंडा दिखाते हैं। सर समझ जाइए, आपको पता भी नहीं आप क्या कह रहे हैं, पता नहीं कौन सी चरस खा के आते हैं, लेकिन जब इनके शो में आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड, सोच समझ के बात करिए, यही आपके शब्द आके आपको काटेंगे सर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। बराक ओबामा जी ने क्या कहा था? हाँ। ये पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, यही कहा था। जब 370 धारा हटी, कौन सा दुनिया का देश इस पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ? पूछना चाहता हूं, तुर्की, अभी संदूर ऑपरेशन हुआ, तुर्की, चाइना, अमेरिका, कहां से हथियार अपने मेड इन इंडिया ने इनको रगड़ के रख दिया। ये आज का भारत है जनाब। बातें करनी मैं अपने देश में करूं, आप करें, बड़ी आसान है, पर ये आज का भारत है। ये सरदार साहब ने अभी बोला, एक्सपीरियंस है इनको फौज का। तो नदीम जी सामने बैठे, जवाब दे पाए इनका जवाब दे पाए? परमाणु, आपने सही कहा, भारत ने कभी नहीं कहा, क्योंकि भारत एक मजबूत मुल्क, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, वहां जो सही है भारत के अंदर, अगर फॉरेन मिनिस्टर प्रसाद जी सही है तो फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। ये आपकी तरह नहीं है टनौर उड़ा के किसी को वहां पे खड़ा कर दो जिसको कुछ पता नहीं। ये आज का भारत है। अजीत डोभाल, हिंदुस्तान के सुरक्षा एडवाइजर, अभी आपने मूवी देखी होगी, पाकिस्तान की करतूतें दिखाई। ये कहते हैं आतंकवाद। एक सुनिए, ये पंजाब के अंदर रोज ड्रोन भेजा जाता है, रोज हथियार बेचे जाते हैं, रोज नार्को टेररिज्म भेजा जाता है। क्या हरकतें, शरारत हमें कहते हैं? हम शरारती हैं? शरारत तो पाकिस्तान करता है। क्या हमने ड्रोन भेजे पाकिस्तान में? क्या हमने नार्को टेररिज्म फैलाया पाकिस्तान में? क्या हमने हथियार भेजे पाकिस्तान में? मैं पूछना चाहता हूँ, हमको शरारती भारत कहते हैं? ये भारत जनाब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून से बना हुआ ये भारत है। ये वो भारत है। जिस भारत को कमजोर मत समझो। अगर कोई देश के ऊपर आफत आई तो ठोक करके जवाब देंगे। और आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद रखना, ये हिंदुस्तान के अंदर देख लो, आज नक्सलिज्म 3 महीने का टाइम दिया अमित शाह ने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने, 3 महीने में नक्सलिज्म खत्म, 370 धारा खत्म, 26/11 की घटना। आपकी हिम्मत है, कभी करके दिखाओ। वही ठोके वही जवाब देंगे। ये आज का भारत है जनाब। हम कहेंगे ना, फिर दिखा दी फितरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच लिया। हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान ये हमको धमकी देता है। मुझे समझ नहीं आती, जब पाकिस्तानी पैनल गुफ्तगू करता है, अपनी बात करता है, तो ये जो इंडियन मीडिया है ये इनके माइक क्यों बंद कर देता है? अगर आपको सच सुनने का हौसला नहीं है तो आप पाकिस्तानी लोगों को ना बुलाया करें। ये जो खातून बैठी हुई है पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी तो नहीं लग रही, ये तो इसराइल की एजेंट लग रही हैं। आपकी क्या राय, आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं मुझे प्लीज। देखिए, मैं बड़ी साफ बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई ने भारत का अच्छा खासा नुकसान किया है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तो रिसेशन की तरफ धकेल रहा है, भारत का अच्छा खासा नुकसान है। हमारी जीडीपी, गोल्डीलॉक मूवमेंट था, मेरे अर्थशास्त्री मित्र जरूर सहमत होंगे, गोल्डीलॉक मूवमेंट था भारत के लिए, लो इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ। आप 7 से 8% ऑफ जीडीपी हमारी इकोनॉमी जा रही थी। गोल्डमैन सैक्स ने क्या बोला है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने क्या बोला है, 5.9 to 6.1% हमारा इकोनॉमिक आउटलुक हो गया है। साहब सीधा पेट पे लात मारी है, चाहे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने या हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र जो नेतन्याहू साहब ने। अब उनको भी मेरे ख्याल कॉन्शियस होना पड़ेगा कि अगर वाकई वो हमारे दोस्त हैं, वो इतने ऑब्लिवियस नहीं हो सकते कि भारत को चोट पहुंच रही है। भारत, जापान, साउथ कोरिया,
यूरोपियन इकोनॉमी सत्यानाश करके रख दिया है साहब। और जैसे मेरे मित्र बता रहे हैं, आगे आगे दर्द पता चलेगा आपको। हाँ बिल्कुल सही है। एक सेकंड जलबख्शी, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड। भारतीयों की चीखें अभी तो सिर्फ भारतीय सुन रहे हैं, मगर एक वक्त ऐसा आएगा अगर यही मोदी इनका वजीर आजम रहा तो पूरी दुनिया इनकी चीखें सुनेगी। नाजरीन, जब आप लोग दूसरों को दहशतगर्द कहते हैं तो जो आपके मुल्क में दहशतगर्दी होती है उनको कौन रोकेगा? जो ये लोग कह रहे हैं, नहीं आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा इरशाद जी, आपको बुलाया ही इसीलिए है। मैं आपसे पूछूंगी, ये बताइए कि हर बार आप लोगों के लिए कोई खिलौना है क्या पाकिस्तान में परमाणु? इस पूरी दुनिया में एक युद्ध चल रहा है, युद्ध के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है युद्ध खत्म हो, और आप इकलौते हैं जो बार बार परमाणु परमाणु चिल्लाते रहते हैं। कोई जिम्मेदारी एक परमाणु मुल्क होने की समझता है पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए जब कोई बच्चा शरारती हो और प्यार से ना माने तो उसको डंडा दिखाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने सही कहा कि इनको डंडा दिखाना लाजिम है, क्योंकि हर तरह से देखिए अभी बिट्टा साहब ने कहा कि इन्होंने पहल की हर दफा। आप देखिए मेरी बात सुनिए, आपने बात की शरारत, हमने हिंदुस्तान ने पहलगाम में शरारत की, हिंदुस्तान ने पुलवामा में शरारत की, हिंदुस्तान ने 26/11 में शरारत की, हिंदुस्तान ने पार्लियामेंट में शरारत की। नहीं ना देखो, गलत बात नहीं, सवाल का जवाब नहीं, मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ आपने हमारे भारत को शरारती कह दिया, नहीं हमारे भारत को डंडे वाला शरारती कह दिया। आप कुछ भी बोल देंगे, हम बर्दाश्त करेंगे उसको। आप बोलिए, आपकी बर्दाश्त होगी नहीं, क्योंकि सच सुनने के आप ताकत नहीं है आप लोगों को। आप दूसरी बात आपने की के, अच्छा ठीक है, एक सेकंड भाई, सच सुनने की ताकत नहीं इरशाद जी, मैं आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि सच सुनने की अगर आप में ताकत है तो पहले अपनी आवाम की सच सुनिए ना। आपने शायद सुना नहीं जो आवाम का सच मैंने सुनाया। सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं आपने अपने आवाम का सच सुना जो मैंने सुनाया। काज़मी ने भी बात की, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। काहे का शोर कर रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। जब मैं कोई शोर नहीं है ये। आप मुझसे जवाब लीजिए, मुझसे सवाल कीजिए। देखिए बात यह है कि आपको मेरी आवाम की फिक्र करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के एक किस्म का नंबरदार बन के अल्लाह ताला ने बनाया। हम लीडरशिप हमारी ऐसी है कि पूरी दुनिया मुतवज्जो है पाकिस्तान की तरफ। मेरे वजीर आजम मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब के तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इसको इतनी ताकत, इतनी मोहब्बत करने वाला मुल्क बनाया कि सब तस्फिये के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। देखिए बेटा साहब, दूसरी बात यह है, आपने कहा कि जंग में पहल आपने की और फिर मई में हमने आपको ऐसा सिंदूर लगाया, लेकिन आप आपके चने चबा दिए, आपके चने चबा दिए, आपके चने चबा दिए। वो हाफिज था, कौन था जिसका सारा परिवार सुआ करके वहीं रख दिया, उसको जिंदा रखा। ये आज का भारत है। आप कहाँ गलत फहमी में, आप किस गलत फहमी में? ये 26 का भारत है, 26 का भारत है। ये किस गलत फहमी में आप घूम रहे हैं? अब देखिए, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। मैं एम्बेसडर वोरा को भी लाऊंगी, कॉमोडोर बहल को भी लाऊंगी डिबेट के अंदर, मेजर नदीम को भी लाऊंगी। आपने जो बात बोली, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियरली बताऊं कि किसी भी तरह से ना सिंदूर का मजाक या फिर उस पर कोई टिप्पणी मैं यहाँ पर बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। आप उंगली दिखाकर बोलते रहिए, आप जोर जोर से चिल्लाने का ये नाटक करते रहिए। ये यहाँ चलने नहीं वाला है, क्योंकि उसकी जो मार है वो अलग है। मैं तो आपकी बात, मैं आपको, और मैं बड़े आराम से बोल रही हूँ ये बात इरशाद अहमद साहब, क्योंकि हमारे लिए जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उनको हमें चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है। चिल्लाना आपका काम है। आप परमाणु रोज चिल्लाते हैं, आप चिल्लाइए परमाणु। पूरी दुनिया देख रही है, एम्बेसडर वोरा, पूरी दुनिया देख रही है कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का मजाक बना दिया है। इस समय जब पूरा दुनिया एक युद्ध को झेल रही है, ये परमाणु मजाक है इनके लिए। अकराम, आपने पाकिस्तानी पैनल की भी गुफ्तगू सुनी और आपने भारतीय पैनल की भी गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, जो पाकिस्तानी पैनल था उसमें जो खातून थी
वो असल में भारतीय थी, मगर इन्होंने सिर्फ उनको इसलिए बिठाया हुआ था कि वो पाकिस्तान के लिए यानी कि जहर उगलें। नाज़रीन, जब भी आप पैनल बिठाएं तो उसमें वाकई ही आप 2 पाकिस्तानी बिठाएं और 2 आप भारतीय बिठा लें। भारतीय जो सियासतदान थे वो बदतमीजी करने पर उतर आए। नाज़रीन, जब किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता या जब आप जंग हार जाते हो या जब आपको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो फिर आप लोग सिर्फ यही करते हो कि आप बदतमीजी करते हो। बदतमीजी जो है करना कोई सियासतदान का शेवा नहीं है, बदतमीजी इनको भी करनी आती है। मगर नाज़रीन, जब पाकिस्तानी पैनल का जो बंदा था वो बोल रहा था तो तब ये जो इंडियन मीडिया था, जो एंकर थे, वो इनके माइक बंद कर देते थे। जुर्रत तो तब थी ना कि जब ये उनके माइक खोलते और वो अपनी गुफ्तगू करते और उनकी भी गुफ्तगू सुनाई जाती। जब भारतीय सियासतदान बोलता है तो ये पाकिस्तान के जो मेहमान होते हैं उनके ये माइक बंद कर देती हैं। ये बुज़दिली की निशानी है, ये डरपोक लोग हैं, ये सिर्फ सच सुन नहीं सकते, सिर्फ अपने व्यूज के लिए, अपने जनाब शो के लिए ये लोग मेहमान बुलाते हैं और उसके बाद यानी कि उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। काम जैसे कि आपको पता है कि मोदी ने जो नाकाम कोशिश की थी पाकिस्तान पर हमला करने की, वो उस नाकाम कोशिश पे नाज़रीन मोदी को मुंह की खानी पड़ी और नरेंद्र मोदी को ऐसा पाकिस्तान ने मजा चखाया कि वो दोबारा पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखेगा। उसकी वजह ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए, जिसमें 3-4 जो राफेल तैयारे थे, जिस पर भारत को घमंड था, भारत को गुरूर था कि भाई हमारे पास राफेल है। क्योंकि एक तकरीर में मोदी ने ये कहा था कि भाई काश हमारे पास राफेल होते तो पाकिस्तान को हम मजा चखाते। मगर नाज़रीन, आपने राफेल तैयारों का भी हाल देख लिया। पूरी दुनिया में राफेल तैयारों की कीमतें गिर गई, मगर पाकिस्तान की जो फौज है ये दुनिया की अजीम और बेहतरीन फौज है। ये किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में जो अब महंगाई है, जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, इस पे भी हुकूमत को सोचना चाहिए। और हुकूमतें वही होती हैं जो यानी कि अपने शहरों के लिए अपना कुछ काम करती हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम वैसे यानी कि आपको पता है कि महंगाई की चक्की में पिस रही है। ऊपर से जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला एक पाकिस्तान को ऐसा अजीम और बेहतरीन लीडर दे जो पाकिस्तान के लिए काम करे और पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाए। बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने के लिए आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू जबरदस्त बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।